हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.2 में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट हमको इक्वेशन खुद बनाना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। तो फर्स्ट हम सबसे पहले टू नंबर हम सपोज करेंगे, एक नंबर को हम x करते हैं, दूसरे नंबर को हम y। तो लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। ओके, अब यहां पे फर्स्ट क्या दिया है, द डिफरेंट बिटवीन टू नंबर is 26। तो दोनों नंबर का डिफरेंट मींस x माइनस y इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 1 मिला हमको, x माइनस y इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में क्या दिया है कि वन नंबर is 3 times the other number। ठीक है, वन नंबर मीन्स कौन सा, x is 3 टाइम अदर नंबर मीन्स y। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी मेथड कौन सी है, तो कोई भी एक इक्वेशन लो, किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्टली x इज इक्वल टू 3y है, उसका मीनिंग क्या हुआ, x ऑलरेडी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट x ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो x is equal to 2y in putting equation number 1। ठीक है, x की जगह 3y, x की जगह 3y वो फर्स्ट इक्वेशन में उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, x की जगह क्या पुट करना है, 3y और ay तो ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y तो 2y इज इक्वल टू 26। 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए डिवीजन में जाएगा तो क्या होगा, 26/2। तो y की वैल्यू 26/2, उसका मीनिंग क्या होगा, 13। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 13। अब y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू 13 in putting इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, उसमें से y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x इज माइनस वाई की जगह क्या, 13 इज इक्वल टू 26। 13 इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो x की जगह 26 प्लस 30 39। ठीक है,
तो दो नंबर जो फाइंड करने थे कि 1 नंबर नंबर एक था 39 एंड 13। अब ये करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। द डिफरेंट बिटवीन टू नंबर 26, तो 39 एंड 13 का डिफरेंट क्या होगा 26। और क्या दिया है दूसरा कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, तो 13 को 3 टाइम करेंगे 13 मल्टी 3 तो 39 हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब हम दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम में हमको क्या दिया, यही मेथड सेम इक्वेशन बनाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम्स। ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल का डिस्कसिंग दिया है, टू सप्लीमेंट्री एंगल का क्या दिया है डिस्कसिंग। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री मींस क्या होगा, तो दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा, उसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो क्या आता था, दो एंगल का एडिशन कितना होता था 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट लेट a larger angle B X and smaller angles B Y ठीक है, लार्जर एंगल कौन सा है x और स्मॉलर एंगल y। ठीक है, अब फर्स्ट यहां पे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसका मीनिंग क्या होगा, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल थे, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है 180 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड में हमको क्या बोल रहा है, सेकंड में हमको क्या बोल रहा है कि the smaller by 18। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होगा कि लार्जर नंबर है। ठीक है, एक बार फिर से जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 कैसा है ज्यादा। ठीक है, तो द लार्जर नंबर एंगल नंबर एंगल is the smaller by 18। तो उसका मीनिंग क्या होगा, जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है, उसका मीनिंग वो दोनों का डिफरेंट 18 डिग्री है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18
x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमको मिला। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन में हम सब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरे इक्वेशन में हमको उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 18 माइनस वाई उस साइड जाएगा तो प्लस वाई, इसको हम कौन सा इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की जगह हम रिप्लेस करते हैं 18 प्लस y, और ये y तो ऑलरेडी था पहले से, इज इक्वल टू 180। ठीक है, y प्लस y कितने हो गए, 2y, और 18 इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 तो 162। ठीक है, अब y फाइंड करना है, y के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो 162 के साथ पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो y इज इक्वल टू 162 बाई 2, तो y की वैल्यू हमको 2 से हम कट करेंगे तो 81 डिग्री मिलेगी। अंडरस्टैंड, अब y मिल गया तो y x फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 था उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 81 इन पुटिंग इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू 81 इन पुटिंग इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, x इज इक्वल टू 18 प्लस y, तो x इज इक्वल टू 18, y का प्लेस पे 81, तो 18 प्लस 81 मींस 99, एडिशन 99 होगा, तो x इज इक्वल टू हमको 99 मिला और y इज इक्वल टू हमको 81 मिला। हम अब चेक करते हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो 81 प्लस 99 180 डिग्री हो गए। अब एक एंगल दूसरे एंगल से कितना 18 कम है तो 99 माइनस 81 तो 18 हो जाता है, तो 2 एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरा एक सम हम देख लेते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन, ठीक है, सेम कंडीशन ए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, ठीक है। 7 बैट दिए हुए और 6 बॉल दिए हुए, उसकी कॉस्ट आप दी हुई है 3800, ठीक है। सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज। तो कॉस्ट फाइंड करनी है ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सेम कंडीशन हम क्या सपोज करेंगे, बैट की कॉस्ट x रुपीज एंड बॉल की कॉस्ट y रुपीज ईच। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x rupees and cost of each ball be y rupees, ठीक है। अब जो कोच है
वो 7 बैट एंड 6 बॉल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 balls for 3800 रुपीज, ठीक है। तो 7 बैट मीन्स क्या होगा, 7x प्लस 6 बॉल, और 6 बॉल की कॉस्ट हमने क्या सपोज की है, y, तो 6y इज इक्वल टू 3800। अंडरस्टैंड। उसको हमको कौन सा फर्स्ट इक्वेशन देते हैं। अब क्या दिया है हमको क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल for रुपीज 1750। उसका इक्वेशन क्या बनेगा, 3 बैट्स मीन्स 3x, 5 balls means 5y is equal to 1750 rupees। इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टैंड। अब फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को हम लेके सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। उसमें से हम x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 5y को इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, 3 डिवीजन में जाएगा तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3 in putting इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अंडरस्टैंड। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 175, x की वैल्यू क्या होगी, तो 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y एज इट इज इक्वल टू 3800 एज इट इज। अब 7 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 1750, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 1750, तो 0 35 3 49 प्लस 3 52 5 7 7 प्लस 5 12, ठीक है। तो 12250, 7 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35y बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, एलसीएम दोनों कर सकते हैं। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 12250 के साथ होगा तो एज इट इज रहेगा माइनस 35y। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन
6 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 18y बाई 3 इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब 12,250 माइनस 35y प्लस 18y तो क्या हो जाएगा माइनस 17y। ठीक है, क्योंकि माइनस 35 नेगेटिव है, बड़ा नंबर है और छोटा नंबर है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करने का, इसलिए 35 माइनस 18 तो 17 और बिगर नंबर की साइन पुट करने, इसीलिए माइनस 17y। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 3800 के साथ होगा तो 0 0 24 2 तो क्या हो जाएगा 11,400। ठीक है, अब 12,250 इज इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। ठीक है, तो 12,250 माइनस 11,400 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 5 नहीं चलेगा, इसलिए 12 1 850 रुपीज। तो माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 815 रुपीज, तो y इज इक्वल टू माइनस 850 बाई 17 5 85 और पीछे एक 0 है, इसीलिए आंसर क्या y इज इक्वल टू उनको मिलेगा 50। y इज इक्वल टू क्या मिला 50, y इज इक्वल टू क्या मिला 50। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 50 इन पुटिंग x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3 तो 1750 माइनस 5y के प्लेस पे 50 बाई 3 ठीक है, तो x क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 1750 और 5 मल्टी 50 तो 250 बाई 3 एज इट इज, तो x इज इक्वल टू 1750 में से 250 सब्ट्रैक्शन हो गए तो क्या हो जाएगा 1500 बाई 3, तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 500। x की वैल्यू हम क्या सपोज किया था x की वैल्यू बैट की और y की वैल्यू बॉल की, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 and cost of each ball is ₹5 की वैल्यू 50 फाइंड की थी तो 50 इस तरह से आंसर आ सकता है। दोनों सम इम्पोर्टेंट है, तीनों सम इम्पोर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम के बोर्ड में प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आ चुके हैं, इसीलिए प्रॉपर से नोट्स में लिखना। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो, प्रॉपर से नोट्स में आपको लिखना है। ठीक, थैंक यू सो मच।